नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जब मंत्रिमंडल का सब मंत्रियों के काम वाम बट गए तो बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। लखनऊ से दिल्ली तक चर्चा हुई। चर्चा होनी भी चाहिए थी और चर्चा तो अरविंद शर्मा को लेकर होनी भी थी। अरविंद शर्मा 1 सवा साल पहले आए थे तो मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन तक मिलने का समय नहीं दिया था, ये सब जानते हैं। नाराज थे मुख्यमंत्री जी क्योंकि मुख्यमंत्री के करीब रहने वाले कुछ नौकरशाहों ने उनको समझाया था कि ये अरविंद शर्मा आ गए हैं तो सत्ता का दूसरा केंद्र बन जाएगा, और प्रधानमंत्री जी ने भी इनको दिल पे ले लिया था। लंबा विवाद हुआ। अब बात आई योगी सरकार के मंत्रिमंडल की बंटवारे की, कामकाज के बंटवारे की, यानी योगी सरकार पार्ट 2 के बंटवारे की। जो विभागों में कामकाज का बंटवारा हुआ उसने सबको हैरानी में डाल दिया। अरविंद शर्मा नगर विकास ऊर्जा सरकार के सबसे 2 महत्वपूर्ण विभाग। कल्पना नहीं कर सकता था कोई व्यक्ति कि जो व्यक्ति पार्टी में अभी ज्वाइन किया है, MLC बना है, उसको ये 2 इंपॉर्टेंट विभाग दिए जा सकते हैं। क्या मंशा है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी हैरानी हुई कि केशव मौर्य का कद कम किया गया। PWD बहुत बड़ा विभाग होता है, बड़ा मालदार विभाग होता है। केशव मौर्य ने तमाम विधायकों को, कार्यकर्ता को ऑब्लाइज भी किया था। ठेके देने में, पैसा कमाने में एक बड़ा रोल होता है। आप अपने कार्यकर्ताओं को ऑब्लाइज कर सकते हैं। PWD हटाया गया उनसे और छोटा विभाग है ग्राम विकास, उसको दिया गया केशव मौर्य को। और जितिन प्रसाद, जो योगी आदित्यनाथ के दुश्मन थे 1 साल पहले तक, कांग्रेस में थे, एक लंबी सी लिस्ट लेके घूमते थे कि ये देखिए योगी सरकार में 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई और योगी जी ने ब्राह्मणों पे बड़ा उत्पीड़न कर दिया है। राहुल गांधी के बड़े करीबी लोगों में से थे, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे। मगर मोदी जी ने तो तय कर रखा है कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो दांव लगाया गया जितिन प्रसाद पे। अमित शाह ने दांव लगाया और जितिन प्रसाद ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली। दिल्ली दरबार का दुलारा नेता उत्तर प्रदेश भेजा गया। उत्तर प्रदेश में कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय मिला नहीं। योगी सरकार पार्ट 1 में तो मजाक उड़ी। कहाँ कांग्रेस का इतना कद्दावर नेता और कहाँ इतना छोटा मंत्रालय। अमित शाह बात के बहुत पक्के हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि आप आइए और मैं आपका सम्मान रखूंगा, तो फिर दुनिया दरसिदर हो जाए, अमित शाह उस व्यक्ति को मुकाम तक पहुंचा दें। योगी सरकार पार्ट 2 आई और ये तय हो गया कि पार्ट 2 का फैसला कौन मंत्री किस हैसियत में रहेगा, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे। बताया जाता है कि योगी जी में और दिल्ली दरबार के बीच में बहुत मीटिंगें हुई। योगी जी चाहते थे कि मंत्रिमंडल उनके हिसाब का बने, और योगी जी के जो 2 सबसे प्रिय थे, महेंद्र प्रताप सिंह और सुरेश राणा, योगी जी चाहते थे कि हर हालत में वो मंत्रालय में हिस्सा बने। सुरेश राणा चुनाव हार गए थे तो योगी जी का तर्क था कि केशव मौर्य भी चुनाव हार गए हैं, अगर उनको मंत्री बनाया जा सकता है तो फिर सुरेश राणा को भी बनाया जा सकता है। और योगी जी की और केशव जी के संबंध अच्छे नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन जब बड़े नेताओं के बीच मीटिंग होती है, दिल्ली को भी पता है कि योगी जी की अहमियत है 2024 के लिए। अगर आपको 2024 फतेह करना है तो योगी का हिंदुत्व चाहिए उनको, और योगी जी को भी पता है कि बिना दिल्ली दरबार के अब काम नहीं चल सकता। तो डील हुई और डील में ये साफ साफ कह दिया गया कि किसी भी कीमत पे सुरेश राणा और महेंद्र प्रताप सिंह को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा। ये दोनों मंत्री योगी जी के बहुत करीबी थे और दिल्ली की नाराजगी की वजह यह थी कि दोनों पे भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे थे। महेंद्र प्रताप सिंह का जो विभाग था, जल शक्ति विभाग, उसमें संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने ढेर सारे आरोप लगा दिए थे। सिंचाई विभाग के तबादलों में घूसखोरी की शिकायतें दिल्ली तक पहुंची थी। जब ये दोनों मंत्री बाहर हुए तो योगी जी के खेमे से भी शर्त रखी गई, और शर्त यह थी कि केशव मौर्य को कम महत्व का विभाग मिले और स्वतंत्र देव को जल शक्ति मंत्रालय मिले। दोनों मांगे मान ली गई। केशव मौर्य को कम महत्व का विभाग दिया गया और स्वतंत्र देव को जल शक्ति दे दिया गया। लेकिन जो दिल्ली खेमे के मंत्री थे, जो दूसरी पार्टी से आए थे, उनकी ताजपोशी बहुत बुलंद आवाज में की गई।
जो नंदी कभी संघ और बीजेपी का हिस्सा नहीं थे, उन्हें औद्योगिक विकास जैसा इंपॉर्टेंट विभाग दे दिया गया। जो कभी संसद में बैठ के रम और विस्की में भगवान विष्णु और राम की बात करते थे, पूरी बीजेपी उबाल आ गई थी और नरेश अग्रवाल के बेटे को आबकारी मंत्री बना दिया गया। बड़ी मजाक उड़ रही है सोशल मीडिया पे कि नरेश अग्रवाल ने कहा था रम में बसते हैं राम और विस्की में विष्णु, माँ सीता, इस तरह की बातें की गई थी। तो बहुत खराब बातें थी और बहुत आलोचना हुई थी। लेकिन मजे की बात ये देखिए बीजेपी है कि उनके बेटे को आबकारी विभाग दे दिया गया, आबकारी मंत्री बना दिया गया। ब्रजेश पाठक के लिए दिल्ली दरबार ने पूरा दिन रात एक कर दिया, क्योंकि ब्रजेश पाठक अमित शाह के बहुत करीबी हैं। तो चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा विभाग, दो अलग अलग विभाग थे, उन दोनों को मिलाया गया और ब्रजेश पाठक को उसका मंत्री बना दिया गया। पूरे मंत्रालय में झलक साफ थी कि ये दिल्ली का मंत्रालय है। तो बड़ा सवाल यह है कि अरविंद शर्मा के जरिए क्या करना चाहता है दिल्ली दरबार। अब मैं वो आपको बताता हूं। अरविंद शर्मा इस पूरे मंत्रिमंडल के सबसे काबिल चेहरा हैं। वो वे शख्स हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे और जो सचिवालय की फाइल समझना शुरू किया था, तो अरविंद शर्मा ही वो थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कामकाज समझाना शुरू किया। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली आए तो पूरी ब्यूरोक्रेसी अरविंद शर्मा को तलाश रही थी कि अरविंद शर्मा कहाँ है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार भी अरविंद शर्मा के पास ही अपनी फाइल भेजते थे कि प्रधानमंत्री जी तक ये मैसेज भिजवा दिया जाए। आप एक लाइन में मानिए कि अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कद के आदमी हैं वो किसी हल्के आदमी को अपने आसपास फटकने नहीं देते। नरेंद्र मोदी जी के पास अगर कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब कि वो बहुत काबिल है, कोई बहुत ज्यादा काबिलियत रखता है। अरविंद शर्मा उस गोले के आदमी थे। तो नगर विकास और ऊर्जा क्यों? दरअसल संघ उत्तर प्रदेश को धार्मिक नगरी, धार्मिक राज्य में बदलना चाहता है। संघ की सारे ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है, मथुरा, काशी, अयोध्या। तो संघ उत्तर प्रदेश में होली टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है। हर जिले में एक छोटा सा स्मार्ट प्रोजेक्ट लगाना चाहता है। जो स्मार्ट सिटी का काम ठप हो गया था उत्तर प्रदेश में, वो करना चाहता है। नगर विकास पे जितने आरोप लगते हैं, नगर विकास पे जितने करप्शन के आरोप लगते हैं, नगर विकास की जितनी खराब व्यवस्थाएं हैं, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर उसको सबसे ज्यादा कोई सुधार कर सकता है तो वो अरविंद शर्मा है। स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं जो चल रही हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो अरविंद शर्मा के जरिए ये काम पूरा करना चाहते हैं। ऊर्जा विभाग में कई बड़े जिलों को प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी हो रही है। आगरा में हो गया, बाकी जगह पे लगातार विरोध होता है, लेकिन बिजली विभाग को प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी हो रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां निगाह लगाए बैठी हैं। तो उसकी बहुत बढ़िया प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ अरविंद शर्मा कर सकते हैं। पूरा मंत्रिमंडल का खाका ऐसे खींचा गया कि ना योगी नाराज हो, ना योगी के विरोधी नाराज हो। बड़ी संख्या में 34-35 विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी हैं। सारे सतर्कता से लेकर गृह, गोपन, सारा उनके पास भी रखा गया है। और एक मैसेज दे दिया गया, केशव मौर्य का कद कम करके मैसेज दे दिया गया कि मैं योगी जी का भी सम्मान रखा गया है। स्वतंत्र देव को उनके मन का मंत्रालय देके का मैसेज दिया गया क्योंकि योगी का सम्मान रखा गया। लेकिन अगर पूरे मंत्रिमंडल का लब लो आप पूछेंगे तो ये मंत्रिमंडल अमित शाह की चौसर पे बिछाया गया मंत्रिमंडल है, जिसका एक एक दांव, एक एक प्यादा अमित शाह ने सोच कर रखा है कि 2024 में 72 नहीं 80 सीटें जीतनी है। लोकसभा चुनाव के ब्लूप्रिंट है ये आज का मंत्रिमंडल। जाहिर है कि अमित शाह के इस दांव से परेशान है विपक्ष भी और भाजपा के कुछ नेता भी। 2024 तक क्या इसी तरह का माहौल चलेगा? कहीं दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश के बीच में पहले की तरह कोई शीत युद्ध तो नहीं होगा? जानना चाहते हैं तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।
यही चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।